अभी जो बताने जा रहा हूँ वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या है ये? डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है? ये क्या बला है? डिविजिबिलिटी, स्पेलिंग देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये क्या है? मतलब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसका जांचने का तरीका, इसका पता करने का तरीका है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 24, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता? बिना डिवाइड करे हम चेक करेंगे। देखो, एक तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0, यहाँ से उतारा 4, 2 2 4, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब 2 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है कब पता लगेगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा, कोई और रिमाइंडर ना रह जाए। यहाँ पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो ही ये नंबर इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करें, 24 को 3 से डिवाइड करके चेक करें, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 8 जा 24, फिर से रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये नंबर 24 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है और रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब ये नंबर इससे डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बिना डिवाइड करे ही अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे? बिना डिवाइड करे, डिवाइड ना करना पड़े, ऐसा कोई तरीका है? हाँ, ऐसा एक तरीका है, और हर एक नंबर के लिए अलग अलग तरीका है। तो हम सभी का तो नहीं सीखेंगे, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 2 के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है 3, देन 4, 5 से भी देखेंगे, 6, 7 को छोड़ देंगे अभी हम, 8, 9, 10 और चलो 11 भी कर लेंगे, 12, ठीक है 12 तक। ठीक है, 2 3 4 5 प्राइम नंबर्स नहीं है ये, कुछ गिने चुने नंबर हैं शुरुआत वाले, इनसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे हम, इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि ये बिना डिवाइड करे कैसे पता लगाएं कि ये नंबर उस बड़े नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, किसी दूसरे नंबर को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक नंबर लिखते हैं 364 लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? अब इसके लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब एक एक करके देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है, कैसे पता लग गया? बिना डिवाइड करें। ठीक है, तो वो जो सीखे हुए हैं वही बोल रहे हैं, और जिन्होंने सीखा नहीं है वो भी चुप बैठे हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का, कि 2 से कैसे पता लगाते हैं कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ होगा जब तुम फैक्टर्स निकालने जाओगे ना, जब फैक्टर्स निकालोगे किसी नंबर के, तो किससे डिवाइड करें? पहले 2 से करें कि ना करें। ठीक है, इसका पता करने के लिए इन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिख रहे हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना? और सबसे पहले किसका देख रहे हैं हम? पहला नंबर हमारा 2 का। ठीक है, तो 2 से कोई नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं होता, उसका पता करने के लिए क्या देखना है हमें? सिर्फ हमें इतना देखना है कि उस नंबर की लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस की डिजिट, यूनिट प्लेस बोलो, यूनिट्स प्लेस डिजिट बोलो, या वंस प्लेस बोलो, वंस प्लेस, है ना? यूनिट की जो प्लेस होती है आखिरी वाली डिजिट, जैसे यहाँ लिखा 248, तो ये जो डिजिट होता है ना लास्ट वाला, इसे यूनिट प्लेस या वंस प्लेस कहते हैं। ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है ना? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा होता है। तो ये वंस प्लेस की डिजिट देखनी, तुम्हें सिर्फ इसे देखना है। ठीक है, या बोलो तो लास्ट डिजिट बोल दो, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट उसकी क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4, या 6, या 8, इवन नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट इनमें से कुछ एक होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये नंबर पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, इनमें से कोई है, अगर है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया? कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 364, बताओ ये 2 से डिविजिबल है? 345, क्या ये 2 से डिविजिबल है?
नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 आ रहा है लास्ट में, 5 तो इसकी लिस्ट में नहीं है, सिर्फ ये ही डिजिट्स होने चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ 4 आ रहा है, 4 इस लिस्ट में है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से क्लियर हो गया। लास्ट में 0 आएगा तो भी 2 से डिविजिबल है, 2 आएगा तो भी, 4 6 8 कुछ भी इनमें से आएगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इतना सिंपल सा है। अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 लिख देते हैं। चलो डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे लल्ला। इन लोगों के सवाल दिमाग में तो सवाल नहीं बचा है। अगर किसी के दिमाग में उधर से हाँ, आप लोगों के जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए कमेंट करके। तो अब डिविजिबिलिटी बाई 3 देखते हैं। कोई नंबर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर बोलो, एक नंबर बोलो 2 3 4 डिजिट्स का। 9 हाँ, क्या नंबर बोला है, 925 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 925। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अच्छा, अभी 2 से सीखी है ना, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्योंकि आखिरी के डिजिट देखते हो 2 के लिए, तो सिर्फ अब 2 से भूल जाओ, ठीक है। 2 वाला जो सिस्टम था, अब ये मत सोचना क्या यहाँ पर 3 वाला कोई नंबर आएगा तो, जैसे 3 6 9 ऐसे मत समझना तो ये 3 से हो जाएगा ना। 3 से सिस्टम ही अलग है, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जितनी भी डिजिट्स हैं इन सब डिजिट्स को ऐड करो, ठीक है। इन सब डिजिट्स को ऐड करो, 9 और 2 और 5, इन सबको ऐड कर लो। क्या आ रहा है? 9 2 11 एंड 5 16 हो गया। अब इसे चेक करो, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अगर तुम्हें ये नंबर भी बड़ा लगे ना तो इसके भी डिजिट्स को ऐड कर लेना। 1 और 6 को ऐड कर लेना, कितना आया? 7। क्या ये नंबर 3 के पहाड़े में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। कोई और नंबर देखो, जैसे हमने लिया 639, ठीक है। 639 ऐड करो सभी डिजिट्स को, 6 और 3 और 9 कितना आ रहा है जोड़ के? 18 आगे जोड़ के। क्या 18 3 के टेबल में आता है? आता है, बिल्कुल आता है। और अगर तब भी संतुष्टि ना हो तो 1 और 8 को भी ऐड कर लो। 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करने का तरीका है कि उसकी सभी डिजिट्स को ऐड करो। अगर ऐड करके जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या तरीका है उसमें? तो हमने लास्ट डिजिट देखा था, यूनिट प्लेस की डिजिट। इसमें क्या कर रहे हैं हम? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो सभी डिजिट्स का सम है ना जोड़ के, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ये 3 का रूल है। अब चेक कर लो कि जैसे कि कोई और नंबर है 426, बताओ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? और बड़ा नंबर भी ले सकते हो, ये बड़ा सा नंबर ले लिया 6 डिजिट का। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करो, सबको ऐड करो। 4 और 2 66, 12 और 8 20 एंड 2 22 एंड 5 27 तो 3 से डिविजिबल है। या इनको भी ऐड करके चेक करो, 2 और 7 9 हो गया। 3 के पहाड़े में आता है 9। इसका मतलब ये पूरा नंबर बिना डिवाइड करके चेक कर लिया हमने, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई। अभी मैं 4 नहीं बताऊंगा, 4 बताऊं? चलो ठीक है, 4 बताते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4 हम 4 से चेक करें कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है। 2 से कैसे किया था ये बताओ फिर से। 2 से कैसे किया था? लास्ट एक डिजिट को हमने चेक किया था, क्या वो 2 से डिविजिबल है? मतलब 0 2 4 6 8 इनमें से कोई अगर एक है तो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, है ना। 3 से कैसे चेक किया था? सम ऑफ डिजिट, सभी डिजिट्स को ऐड कर लिया था हमने। 4 से कैसे चेक करते हैं? 4 से भी 2 की तरह है, लगभग 2 की तरह। जैसे 364 एक नंबर लिख लिया मैंने। अगर 4 से चेक करना है तो आखिरी की एक डिजिट को नहीं देखना, आखिरी की 2 डिजिट को देखना है, बस इतना अंतर है, ठीक है। मतलब आखिरी की 2 डिजिट को तुम्हें 4 से भाग करके देखना है, भाग करके देखो। 4 के पहाड़े में अगर ये आता है तो ठीक है, 4 से ये डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं आता मुझे तो लग रहा है कि आता है। 4 1 जा
4, बचा कितना 2, ऊपर से 4 नीचे आ गया, 4 से डिवाइड किया 16 ना सॉरी 4, हाँ 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0 आ गया ना। इसका मतलब 4 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 4 इसका फैक्टर है, इसका ये मतलब हुआ कि 64 इससे डिविजिबल है। इसका मतलब अगर ये लास्ट की 4 डिजिट डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जैसे 9 6 5 0 8 2 8, इतना बड़ा भी नंबर लिखा है अगर तो भी हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर इनको डिवाइड करके चेक करना है बस, 28 को डिवाइड करके चेक करो 4 से, अगर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, रिमाइंडर आ गया 0। इसका ये मतलब हुआ कि 4 से 28 डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? 4 से भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से आखिरी की 2 डिजिट को बस डिवाइड करके चेक करना है हमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। और 4 से अगर हम चेक करना है, अगर बड़े से बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में 12 तो हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर हो हमें आखिरी के 2 डिजिट चेक करने हैं बस, अगर वो हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से कितना आसान है। 2 से कैसे चेक किया था बताओ फिर से, 2 से कैसे चेक करते हैं? क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वो? यस, तो 5 के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही आखिरी की डिजिट चेक करनी है, वो इतनी सारी नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट को। 5 का टेबल याद है किसी को? तो 5 का टेबल बताओ जरा। 5, चिल्लाओ मत, इतना ही लिखें, इतना ही लिखें, इससे क्लियर हो जाएगा। आखिरी में क्या आ रहा है? 0 5 बस यही चलता रहेगा। 5 का टेबल पढ़ोगे तो लास्ट में क्या चलता रहेगा? 0 तो लास्ट डिजिट या तो 5 होगी या 0 होगी, या तो 5 होगी या, अगर आखिरी में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। 395 बताओ ये 5 से डिविजिबल है या नहीं? आखिरी की डिजिट 5 है तो है। ठीक है, ये है 5 से डिविजिबल। 968 बताओ ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके आखिरी में 8 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, 5 या 0। ठीक है, 10890, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? आखिरी में 0 आ रहा है, हमें चाहिए 0, बिल्कुल ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 से डिविजिबिलिटी कितनी आसान है पता लग गया। बढ़ते हैं अब 6 की तरफ। डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से कैसे चेक करते हैं? कुछ नया नहीं है 6 के लिए। जो नंबर, एनी नंबर, जो कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 इज डिविजिबल बाई 6। ये ध्यान रखो, कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। मतलब जो नंबर, अभी हमने कुछ नया नहीं सीखना 6 के लिए। 2 से कैसे चेक करते हैं बताइए, बताओ। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। और 3 से कैसे चेक करते हैं? हाँ, ऐड करके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बस वो दोनों चेक कर लो, वो दोनों होने चाहिए। तो 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो 6 से हो जाएगा। जैसे 345 बताओ इसके बारे में। आखिरी की डिजिट देखो पहले, तो ये 2 से डिविजिबल है क्या? अब 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए तो 6 से होगा। ठीक है, समझे भाई? यहाँ पर मैं कॉलम बना देता हूँ, 2 3 और 6। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों में टिक लग जाए। ये 2 से डिविजिबल है क्या? आखिरी की डिजिट देख के पता लगा 2 से तो नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से तो ये हो रहा है। 3 और 4 7, 7 and 5 12, तो 3 से तो ये डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए दोनों से, दोनों में टिक लगना चाहिए। 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो यहाँ डिविजिबल होगा 6 से। अभी 1 से हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा। 2 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है डिवाइड, तो ये 6 से, सॉरी 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है तो ये 6 से भी नहीं होगा। 1 से हो रहा है ना, दोनों से होना जरूरी है। ठीक है, एक और नंबर ले लो, 942। क्या ये नंबर
6 से डिविजिबल है। तो चेक करो क्या ये 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, आखिरी की डिजिट, तो ये 2 से तो डिविजिबल हो गया है ना। और 3 से कैसे चेक करते हैं, 9 और 4 13, 13 एंड 2 15। क्या ये 15 3 के टेल में आता है? इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों में टिक लग गया ना, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब 6 के बाद कौन सा नंबर लेंगे हम? 8। यस, 8 लेंगे। 8 डिविजिबिलिटी बाय 8। तो पहले 2 से कैसे चेक किया था? लास्ट की 1 डिजिट को। 4 से कैसे चेक किया था? तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स। इजी है ना, आखिरी की 3 डिजिट्स है ना, लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि कोई नंबर लिखते हैं 4 8 1 6, ये एक नंबर दे दिया मैंने, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, आखिरी के 3 डिजिट को उठाना है, आखिरी के 3 डिजिट को उठाना है और 8 से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 1 8, रिमाइंडर 0 हुआ, ऊपर से उतारा 1, ये 1 नीचे उतारा, अरे 6 कैसे आ गया, लेकिन 1 उतारा, 1 छोटा रह गया तो एक 0 लगाया, एक और 6 को उतार लिया हमने, 8 से डिवाइड किया, 8 2 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब 8 से डिविजल है कि नहीं? 102 बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजल हो जाएगा। कोई और नंबर लो, मान लो कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं 3 4 6 8 9। 9 तो ऑटोमेटिक ऑड नंबर है ना, तो अगर लास्ट में 9 रखोगे तो वो 8 से होगा ही नहीं, 8 से होगा ही नहीं, ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर तो 8 से डिविजल है ही नहीं ना। तो ऐसा रखो जो इवन हो, जिससे कि थोड़ा सा, चलो 2 ले लिया। ठीक है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, आखिरी के 3 डिजिट उठाएंगे और इनको 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, हो जाएगा? चलो देखते हैं। 8 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 4 बचा, 8 - 4 4 बचा ना, और ये 2 उतारा ऊपर से। अब 8 के टेल में 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या रह गया, यहाँ रिमाइंडर 2 रह गया। अब रिमाइंडर 2 होने का मतलब ये 8 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, है ना। इसका मतलब 8 जो है वो इसे भी डिवाइड पूरा पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो लास्ट के 3 डिजिट को कर पा रहा है तभी वो पूरे नंबर को कर पाएगा। 8 के लिए ये रूल है, आखिरी के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लेना है। 8 का याद हो गया। अब बढ़ते हैं 9 की तरफ। तो ये बताओ, अभी अभी हमने 3 का किया था, 3 का किसे किसे याद है? डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कैसे चेक करेंगे? अभी हमने 3 से चेक किया था ना, तो यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट्स ही करना है, हमें डिजिट्स को जोड़ना है। वो जो सम आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अगर सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 है तब वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी नंबर उठाओ, 369 ले लिया हमने। चलो 170 क्या 1731 ये ले लो। और बताओ, और नंबर बताओ। 4 3 2 6 8, बड़ा नंबर ले लिया। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो क्या करोगे तुम, इन सभी के डिजिट्स को ऐड करोगे। ठीक है, 3 6 और 9 सबको ऐड करो, कितना आया? 3 और 6 9 9 9 18। इन सबको ऐड करोगे, 3 और 6 और 9 को जब ऐड करोगे तो 18 आएगा। अब बताओ 18 9 के टेल में आता है? 3 6 9, इनको ऐड किया 18 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर बताओ 18 आ रहा है, 18 9 से 9 के टेल में आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब इस पे आते हैं 1731। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल है? कैसे चेक करेंगे? इन सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करो। 1 7 8 8 एंड 3
अरे भाई एक एक करके ऐड करते हैं। 1 और 7, 8 प्लस 3, 11 प्लस 1, ठीक है। कितना आगे सम? क्या ये 12 9 से डिविजिबल है? 9 के डिविजन में आता है? इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब इसे चेक कर लो। 4 3 2 6 8, ठीक है। इनको ऐड करो 4 और 3, 7 प्लस 2, 9 प्लस 6, 15 प्लस 8, 23। क्या ये 23 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 9 से डिविजिबल कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब इनके डिजिट्स का सम कितना होगा? 9 के टेबल का होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो भाई 9 से भी हो गई डिविजिबिलिटी। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 10। सबसे आसान वाला तो यही है, 10 का है। 10 का टेबल याद है? 10 20 30 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऐसे ही। आखिरी में क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? तो यूनिट प्लेस पे 0 अगर आ रहा है इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए इसके लिए? यूनिट प्लेस शुड बी 0। यूनिट प्लेस पे 0 अगर है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर, जैसे 100 हो गया, ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है? 120 10 से डिविजिबल है या नहीं है? 145 10 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है। ये है, ठीक है। तो ये है 10 वाला रूल, ठीक है। अब हम करेंगे 11 वाला, लेकिन 11 वाला से पहले 12 वाला कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर मैं 11 वाला लास्ट में बताऊंगा। 12 से कैसे पता लगता है कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है? कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका तरीका क्या है? 12 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 और 4 होते हैं ना। तो 3 इंटू 4 जैसे करोगे 12 आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और 4 से भी हो जाए वो नंबर 12 से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 से कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। जो नंबर 3 से डिवाइड होगा और 12 से होगा, दोनों से होगा, वही 12 से होगा। हाँ, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा वही 12 से होगा, ठीक है। जो दोनों से डिवाइड होगा, एक से नहीं, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने 6 का किया था, 6 का कैसे चेक किया था हमने? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर, दोनों पे टिक लगना चाहिए, 2 वाली लाइन में भी और 3 वाली लाइन में भी, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये है, जो 3 और 4 दोनों से होगा वही 12 से होगा, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 436, 436। क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है? तो हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है और क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर दोनों से हो जाएगा तो ही 12 से होगा। दोनों पे टिक लग गया अगर तो हो जाएगा। तो 3 से अगर ये है डिविजिबल तो ही हम आगे चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 प्लस 3, 3 से क्या चेक करते हैं? सम करके चेक करते हैं। 4 प्लस 3 7 प्लस 6 13। क्या 13 3 के टेल में आता है? तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल। अब अगर ये 4 से हो भी जाएगा तो भी 12 से तो नहीं होने वाला, क्योंकि 12 से होने के लिए दोनों में टिक लगना था, ठीक है। चेक कर लो ऐसे 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 से कैसे चेक करते हैं? 4 से कैसे चेक करते हैं? आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी के लास्ट 2 डिजिट्स को हम चेक करते हैं डिवाइड करके। 4 9 36, 4 से ये हो रहा है। 3 से तो बेटा 8 के लिए था, ठीक है। तो ये 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अब जब इनमें से एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब 12 से नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ होता 936, क्या ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा? तो चेक क्या करना है हमें, क्या ये 3 से और 4 दोनों से हो जाएगा? 3 से हो रहा है, 9 प्लस 3 12 प्लस 6 18 3 के टेल में आता है। इसका मतलब 3 से तो डिवाइड ये हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। अब 4 से कैसे चेक करना है? आखिरी के 2 डिजिट वही, तो 4 से आखिरी के 2 डिजिट तो हो रहे हैं ना। 4 9 जा 4 से भी हो रहा है। अब 3 और 4 दोनों से हो गया, इसका मतलब 12 से ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो 12 से कैसे चेक करना है? बड़े से बड़ा नंबर होगा तो भी ऐसे करना है। अब कहानी आती है 11 की। 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने 11 को लास्ट में बचा के रखा है। तो 11 से कैसे चेक करेंगे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 11 किसे किसे आता है? ओ, बहुत सिंपल है, एक बार समझ जाओगे तो फिर समझ जाओगे।
और तुम्हें लगेगा कि यार आता है हमें और इग्नोर कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हल्के में ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमने नंबर लिया, कोई भी नंबर उठाओ बड़ा सा, एक बड़ा नंबर 2 4 हाँ 10 क्या होता है? 10 क्या होता है भाई? डिजिट बोल रहे हो तो एक एक डिजिट बोलो ना। 1 0। चलो ये ले लिया, बड़ा सा नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। बिना डिवाइड करे चेक करना है। तो क्या करना है, देखो इसकी फर्स्ट डिजिट उठाओ, एक छोड़ के अगली डिजिट उठाओ, फिर एक छोड़ के अगली डिजिट उठाओ, फिर एक छोड़ के अगली डिजिट उठाओ। इन सबको उठाओ और उठा के इधर लगाओ 2 और इन सबको जोड़ लो +8 +0। इन सबको जोड़ा हमने, कितना आया? 2 and 3 5 and 8 13 हो गया जोड़ के। सम इनका हो गया 13। अब जो बचे हैं उन्हें भी उठा लो 4, उनको अलग अलग जोड़ लो, उनको अलग से जोड़ लो +1। इन्हें जोड़ के कितना आया? कितना आया? 10। ठीक है, अब क्या करो, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो। तो 13 में से 10 माइनस करो, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, 3 आ रहा है बेटा। 13 में से 10 माइनस किया तो क्या आया? 3। अब ये नंबर तुम्हें चेक करना है, क्या ये नंबर 11 के पहाड़े का है? 11 के टेबल में आता है। अगर ये नंबर 11 के टेबल में आता है तो ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब खुद देख लो, 3 आ रहा है। 3 क्या 11 के टेबल में आता है? इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर उठाते जो है तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा 11 से डिविजिबल है। एक ऐसा नंबर देखो, अगर किसी को पता है तो बड़ा सा, जो 11 से डिविजिबल है। पहले से हमें पता होना चाहिए। कोई नंबर लिया मैं, चलो मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, मुझे पता ही है 11 से डिविजिबल होता है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने रूल बताया उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो कैसे चेक करना है? ये 1 उठाया, फिर एक छोड़ के अगला उठाना है ना, इनको उठाया तो क्या आया? 4, और जो बच गए उन्हें उठाओ 3 और 1। इनको भी जोड़ के क्या आ रहा है? माइनस करो तो क्या आ रहा है? 0। भाई इसमें से माइनस करना है ना, 0। तो क्या अब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? होगा। या तो 0 आए, ये मत समझना 0 11 के टेबल में नहीं आता है। 0 11 के टेबल में सबसे पहले आता है। 11 0 होता है ना, तो ये भी 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल का नंबर चाहिए हमें कोई ना कोई, या फिर 0 चाहिए। ठीक है, जिस नंबर के ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या 0 है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। समझ आया कुछ क्या कहा मैंने? जिस नंबर के ऑड प्लेस मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम और इनका डिफरेंस अगर 11 के टेबल में आ रहा है, 11 से डिविजिबल है या ये 0 है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई और नंबर लेके देख सकते हो? 1 2 4 3 2 1 1 2 4 3 1 2 3 4 3 2 1। बड़ा सा नंबर दे दिया मैंने। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है? बताएं अभी, या होमवर्क में? चलो ठीक है, कमेंट करके बताना कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ये तुम्हारा होमवर्क रहा। ठीक है, तो मैंने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिए हैं 2 से लेके 12 तक। ठीक है, अब होमवर्क तुम लोगों का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये मजबूत और पक्के होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।